दिया ऑन रिकॉर्डिंग, मैंने तुम परमिशन दे दी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की अपनी, छोटी छोटी कहानियां ये। आज की अपनी कहानी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को नाम दिया जाता है डेटिव बॉन्ड। इसी को नाम दिया जाता है डेटिव बॉन्ड। कहानी है अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को नाम दिया जाता है डेटिव बॉन्ड। समझना क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और क्या होता है डेटिव, क्या होता है डेटिव बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा बच्चे। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस समझना। इट इज अ टाइप ऑफ, लिखना कुछ नहीं है, जब बोलूंगा सुनना। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन उसमें दोनों एटम शेयर करते थे, याद आ रहा है? उसमें दोनों एटम शेयर करते थे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसमें इसमें मान लीजिए एक डोनर एटम होगा, एक डोनर एटम होगा। डोनर एटम वो होगा, डोनर एटम वो होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। डोनर एटम वो होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग कौन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग कौन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अमोनिया की बात कर ली, मैंने अमोनिया की बात कर ली, तो अमोनिया में आपको पता है टोटल आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बेटा ये जो होता है, दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, गुड मॉर्निंग नयाश, गुड मॉर्निंग। इसका सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट है। जिस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या जिस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो किसके जैसे वर्क करेगा? डोनर जैसा। किसके जैसे वर्क करेगा? डोनर जैसा। और ये अपने लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करेगा, उसे डोनेट करेगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या जिसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा है। तो भाई आप देख सकते हैं कि डोनेशन फ्रॉम वन साइड हो रहा है, डोनेशन फ्रॉम वन साइड हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि भाई, इसको कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका मतलब है इधर डोनर एटम है और इधर रेसिपिएंट एटम है, रेसिपिएंट एटम है, रेसिपिएंट एटम है। और ये किस टाइप की बॉन्डिंग है? दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग। पहला अपन ने देखा आयनिक बॉन्ड, दूसरा देखा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा आज अपन देखने जा रहे हैं कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो लिखना, डेफिनेशन लिखना, सिंपल। इतना समझ आ गया क्या होने वाला है? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया ना? आया ना? ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखना, लिखिएगा जी डेफिनेशन लिखना। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, it is a type of covalent bond in which, it is a type of covalent bond in which shared electron pair, ये दिख रहा है shared electron pair, in which shared electron pair, in which shared electron pair comes from one atom, comes from one atom, comes from one atom। लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which shared electron pair, in which shared electron pair comes from one atom, comes from one atom, and the bond is formed, and the bond is formed, and the bond is formed, and a bond is formed which is known as, which is known as coordinate bond or dative bond, which is known as coordinate bond or dative bond। लिखिएगा, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ, लिखिएगा अगला, अगले पैराग्राफ से, कंडीशंस फॉर
formation of coordinate bond. Conditions for formation of coordinate bond. Conditions for formation of coordinate bond. ठीक है, सबसे पहली कंडीशन बताइए, डोनर एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए? एक बार और बता दे रहे हैं, रुक जाइए। ठीक है, ध्यान देना, अभी सब समझ आ जाएगा। आपको क्या पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में एक डोनर एटम होता है, एक रेसिपिएंट एटम होता है। डोनर एटम अपने हाँ, डोनर एटम वो होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। इसमें सिर्फ एक ही डोनर होता है और फिर यही बाद में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, गुड मॉर्निंग अभिनव, ये बाद में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लिखना पहली कंडीशन लिखना, द ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम should be complete and it has at least one lone pair, and it has at least one lone pair ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई बात नहीं, which is donatable हो गया यहां तक? सबसे पहली कंडीशन, द ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट। डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और इसमें एटलीस्ट, अभी नहीं बनाना, ये कुछ नहीं बनाना, मैं बताऊंगा ना, अभी ये सारे एग्जांपल बताऊंगा, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया बस। ठीक है, और इसमें एटलीस्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन इसमें एटलीस्ट एक डोनेटेबल या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक होना ही चाहिए, तभी तो डोनेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना डोनेट कर सकते हो, दूसरी कंडीशन लिखिएगा एक्सेप्टर एटम, ये है अपना एक्सेप्टर एटम, लिखिएगा एक्सेप्टर एटम या रेसिपिएंट एटम। एक्सेप्टर एटम should have deficiency of at least one lone pair of electron, चलो अब देखो ये बनाना है, अब देखना, मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर। मान लीजिए ये मेरा डोनर एटम है, डोनर एटम है X, डोनर एटम है, इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट होना चाहिए। ये मेरा डोनर एटम है और ये मान लीजिए मेरा एक्सेप्टर एटम है, ये मेरा एक्सेप्टर एटम है, मान लीजिए ये एक्सेप्टर एटम है मेरा Y, इसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर की कमी होनी चाहिए। नहीं, दिस टॉपिक इज फ्रॉम 4th चैप्टर, नॉट फ्रॉम 5th चैप्टर तन्वी। 5th चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा, 5th चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ध्यान दीजिएगा X से Y तक एक बॉन्ड बनेगा जिसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनेशन एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोनेशन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम, डोनर टू एक्सेप्टर एटम बना लीजिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। नीट एग्जाम में सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन याद आनी चाहिए, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज स्कूल लेवल के लिए है। लैंग्वेज किस लेवल के लिए? सिर्फ स्कूल लेवल के लिए है। लैंग्वेज सिर्फ स्कूल लेवल के लिए है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, अब समझ आएंगी चीजें। अब आपको समझ आएगा क्या? एग्जाम्पल जब देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, खुद ही बताते चलना। मेरे पास है NH3। अब याद रखो, कौन इंटर कर रहा है इतने लेट? कौन इंटर कर रहा है इतने लेट? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास है NH3। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप 15। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान दीजिए, 5 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट इसने कंप्लीट करके रखा है, मतलब इट शुड बी अ डोनर एटम। इट शुड बी अ डोनर एटम, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इट शुड बी अ डोनर एटम, इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, अगला है मेरे पास, अगला है मेरे पास BF3। BF3। अब बताइए बोरॉन किस ग्रुप से आता है? जल्दी बताइए, बोरॉन कौन से ग्रुप से आता है? बोरॉन कौन से ग्रुप से आता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बोरॉन आता है ग्रुप 13 से, ऐशना ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 से आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन टोटल करने के बाद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट। जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो ये अपना हो गया एक्सेप्टर एटम। ये क्या हो गया? अपना एक्सेप्टर एटम। और याद रखिएगा, जब ये एक्सेप्टर एटम हुआ तो इसके लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएंगे, इसके लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएंगे, और आपका कंपाउंड जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, NH3 और BF3 के बीच में, BF3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? जल्दी बताइए। NH3 और BF3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? दिस इज अवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जिसी को एक और नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड, जिसे एक और नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड। जल्दी आ जाइए यहां तक, जल्दी आ जाइए। इसके आउटर मोस्ट शेल में लिख देना 8। एक्सप्लेन इट। हाँ, रिजॉइन बिल्कुल कर सकते हो, जिसको रिजॉइन करना कर सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। ध्यान दो बेटा, तन्वी का कहना है सर एक बार और बता दो। अब ध्यान देना, ऐसा एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से आता था? 15 से। आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने शेयर करा हाइड्रोजन से, तो 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट था बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो डोनर एटम होता है बेटा। अब ध्यान दीजिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम को दे दिया। एक्सेप्टर एटम वो होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। गिनो इसमें, ये ग्रुप 13 से आता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। शेयर भी करा तो इसके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, तो इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और जो बॉन्ड बना वो बना अपना कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड।
और एग्जाम्पल बता रहा हूं और क्लियर हो जाएगा बेटा, और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखना, अगला एग्जाम्पल लिखना, ध्यान देना बेटा। अगला एग्जाम्पल मेरे पास है, फिर से मैंने अमोनिया लिया, फिर से मैंने अमोनिया लिया, जो अब भी वहां समझाया था मैंने। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ऑक्टेट कंप्लीट है। एज वेल एज इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अलावा एक ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अलावा एक इसके पास क्या है, डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना हुआ डोनर एटम, ये हुआ अपना डोनर एटम। कौन सा एटम हुआ, डोनर एटम। दूसरी चीज आपके पास है एक हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस का मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। हाइड्रोजन प्लस इसका मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है बेटा, तो ध्यान दीजिए यहां से यहां पे, यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाएगा। और जो आपका NH3 और H पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसे हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसे हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या आप इसे ये कहो कि NH4 पॉजिटिव में, NH4 पॉजिटिव में कौन सा बॉन्ड बन गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए। डन। अगला एग्जांपल देखना, अगला एग्जांपल देखना, अब तुम लोग बताना इसमें होगा क्या नहीं। अगला एग्जांपल पकड़ते हैं। आपके पास है बेटा वाटर, आपके पास है वाटर, वाटर वी शेप होता है, अपन हाइब्रिडाइजेशन पूरा देख चुके हैं। वाटर, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से आता है, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से आता है। ऑक्सीजन आता है ग्रुप 16 से। आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो इसने पेयर शेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये बताइए, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, दो शेयर कर लिए, तो आउटर मोस्ट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब ये डोनर एटम जैसा काम करेगा। जब ये डोनर एटम जैसा काम करेगा, अगर इसके सामने H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव आ गया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक्सेप्टर एटम जैसा काम करेगा, एक्सेप्टर एटम जैसा काम करेगा। और बताइए जो आपका ये बना, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और आपका बना H3O पॉजिटिव। क्या इसमें, क्या इसमें, क्या इसमें कोई आपसे कहे H3O पॉजिटिव में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यस इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। आ जाइए, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है। ईशा, जसमीत तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम लोग आजकल बहुत बोलते बिल्कुल नहीं हो क्लास में बच्चे। बेटा क्लास में एक्टिव रहा करो, सव्या भी नहीं बोल रही है, आशुतोष, युगांक, नयांश, क्लास में बोलोगे तो बच्चों मजा आएगा पढ़ने में। और जल्दी आइए। हाँ इसमें दो लोन पेयर है, मिनिमम एक होना चाहिए, दो है तो हम क्या कर सकते हैं, दो है भी तो हम क्या कर सकते हैं। डन। अगला एग्जांपल देख लें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जांपल पे आता हूं। कॉपी में इतना करा देता हूं भाई, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगला एग्जांपल मेरे पास है O3, इसे हम नाम देते हैं ओजोन, इसे हम नाम देते हैं ओजोन। इसका स्ट्रक्चर देखना, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, देखो। अब बताना, अब देखना, इधर देखना, इधर देखो, सब लोग ध्यान देना, ध्यान देना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है,
क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, बोलो हाँ। इस पे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है? यस, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी ध्यान देते चलना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी ध्यान देते चलना, अभी ध्यान देते चलना। अगला ऑक्सीजन, अगला ऑक्सीजन, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6, इस पे क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोनेट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोनेट कर देगा। और यहां तो बना कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां जो बनेगा, यहां जो बनेगा, कहां गया मेरा पेन, कहां गया मेरा पेन, यहां है। ये जो मेरा बॉन्ड बनेगा, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखना बेटा, देखना, देखते चलना। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हो सकता है ये है एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड इधर बन गए। अभी इधर वाले ने शेयर कर लिया। देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बताओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस। इसको देखो, इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं इधर एक ऑक्सीजन बना दूं, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताइए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। तो ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और यहां बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब आप क्या कह सकते हैं, सर ध्यान देना, ये रेजोनेंस की बुनियाद आ रही है कि सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आपको क्या पता चला सर, मतलब आपको क्या पता चला सर, कभी आप ये देख रहे हो सर कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं सर, तो कभी यहां पे सर डबल बॉन्ड दिखता है, और सर कभी यहां पे सिंगल बॉन्ड दिखता, कभी यहां डबल बॉन्ड दिखता है। मतलब ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर। और सर अगर डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलते जाता है वक्त के साथ, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है? रेजोनेंस की। कौन सी कंडीशन हो जाती है बताओ? रेजोनेंस की। अगर डबल बॉन्ड कभी यहां है, कभी यहां है, डबल बॉन्ड कभी यहां है, कभी यहां है, तो वो कंडीशन किसकी हो जाती है? रेजोनेंस की। जैसे बेंजीन में देखो, बेंजीन में सर डबल बॉन्ड अभी यहां है, यहां है, कुछ देर बाद आप देखोगे सर तो डबल बॉन्ड यहां दिखने लगेगा। ये इसीलिए हम बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब होता है उसमें डबल बॉन्ड रोटेट करते रहता है। एंड दिस इज द फंडामेंट, या दिस इज द फाउंडेशन, हाँ, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ रेजोनेंस, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ रेजोनेंस। समझ गए? समझ गए? आ जाइए। वेल डन जसनीत। अब बोली जसनीत। ये जो अपना बना, ये कहलाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। दोनों का रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये क्या कहलाता है अपना? दोनों का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। एक और एग्जांपल करा दूं, एक और करा दूं, लास्ट कहो तो करा दे रहा हूं, कहो तो करा दूं एक और। चलो जल्दी, इतना हो जाए तो बता देना, मिटा दूं इसे। इतना हो जाए तो बता देना, इसे मिटा दूं। डन। ध्यान दीजिए, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल सेम यही, SO2 ले लिया मैंने। अगला एग्जांपल जो भी हो लिख लेना, कुछ नहीं करा। सल्फर भी ग्रुप 16 में आता है, S। ध्यान देना, एक ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं करा, O की जगह S रख दिया। सेम वही कहानी, O की जगह मैंने क्या रख दिया? S। एक ही बना लो इसको, बार बार इतना बनाओगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
इसको रिप्रेजेंट कर दो। ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन एक ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 थे, इसने इसको डोनेट कर दिया। दिस इज डोनर एटम, दिस इज एक्सेप्टर एटम। तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट इन SO2। आ जाइए। इतना हो जाए तो बता देना। डन। आर्यन यहां से रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आर्यन यहां से रिकॉर्डिंग बंद कर दो, जब बोलूंगा तब स्टार्ट करना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।